Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. As the admit cards are out, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डाउनलोड तो आप कर चुके होगे. सबसे बड़े दो क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज भाई मेरा स्लॉट ये आया है, इज इट बेस्ट फॉर मी और नॉट. बहुत सारे अलग अलग चीज़ें स्टूडेंट्स सुनते हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्रोचिंग मी फ्रॉम लास्ट सम टाइम कि मेरा ये स्लॉट आया है, मैंने सुना ये बहुत इजी होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, हाउ शुड आई प्रिपेयर. सर मेरा तो सेकंड डे पे आ रहा है तो मेरे को तो बहुत टेंशन आ गया, राइट. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में है. तो आई विल बी आंसरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि विच इज द बेस्ट स्लॉट, है ना. कौन सा स्लॉट बेस्ट होता है देने के लिए. स्लॉट 1 मतलब डे 1 का डे फर्स्ट स्लॉट, या डे 1 में कोई भी स्लॉट, डे 2, डे 3, विच इज द बेस्ट स्लॉट. तो गाइज ये जो अफवाह फैला के रखते हैं ना लोग कि डे 1 बेस्ट होता है या डे 3 बेस्ट होता है, डे 2 खराब होता है, ये सब बकवास है. ठीक है, ऐसा कोई भी डिसाइडेड नहीं होता है कि आज एक काम करते हैं, चलो डे 2 वालों के लगा देते हैं, मस्त उनका वाट लगा देते, तो एक काम करते डे 2 में डाल देते डिफिकल्ट पेपर. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ओके, तो डोंट थिंक एंड गो बाय दैट पर्टिकुलर मेंटालिटी कि मेरा तो डे 2 निकला है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा डे 2 निकला है, मैंने सुना है कहीं पे कि डे 2 में सेकेंड स्लॉट बहुत डिफिकल्ट होता है, समथिंग लाइक दैट. गाइज नॉट एट ऑल. ठीक है, ऐसा डिसाइडेड नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है. सीईटी है, अनप्रेडिक्टेबल है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, लास्ट टाइम की वजह से आई एम होपिंग कि इस बार वो कुछ भी मेजर फकअप्स नहीं करे. ओके, सो इसीलिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइज इज की आपके स्लॉट के अकॉर्डिंगली कुछ चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसीलिए कोई भी चीज सुन के प्रेशर में मत आ जाओ. ठीक है, सब स्लॉट सेम रहेंगे, अभी ये एज्यूम करना है. हमारे स्लॉट उस दिन जो भी आएगा वील टैकल दैट. और लास्ट बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेइंग 2 स्ट्रैटेजी रखो, ताकि अगर आपका स्लॉट थोड़ा अलग आ जाए तो उसके ऊपर काम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि गिव अप कर दे. लास्ट टाइम फोर्थ स्लॉट डिफिकल्ट आया था, बट फिर भी 2 ऑफ आवर स्टूडेंट्स मेड इट टू जीबीएमएस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो इसीलिए गाइज ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट आता है तो चांसेस कम है, उल्टे डिफिकल्ट आता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं. तो इसीलिए कोई भी स्लॉट बेस्ट नहीं होता है. एवरी स्लॉट इज एट द सेम लेवल. ठीक है, तो आपको अभी उतना उधर फोकस नहीं करना है. तो आपको जो चीजों पे फोकस करना है जो आपके हाथ में है, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द लोकेशन इशूज, राइट. सो स्टूडेंट्स के अलग अलग लोकेशंस आए. कुछ लोगों के होम सिटी को दिया था प्रेफरेंस फर्स्ट, पर फिर भी दूसरे लोकेशंस आए. गाइज ऐसे केस में प्लीज मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर प्लेस में पहले दिन जाके आ रहे हो. रीच दैट पर्टिकुलर सिटी अ डे बिफोर. ठीक है, आपका स्टे का देख लो, सेंटर देख के आओ. जिन लोगों का खुद के इसमें भी है फिर भी थोड़ा सा देख लो. अगर वो जाना पहचाना नहीं तो जस्ट विजिट, क्योंकि एक कॉलेज के नाम से कभी कभी 2-3 अलग अलग कैंपस होते हैं, राइट. सो जैसे पुणे में आप अगर हो तो पुणे में यू हैव डीवाई पाटिल के अलग अलग कैंपसेस. मुंबई में हो तो ठाकुर के अलग अलग कैंपसेस, भले ही वो बहुत पास में हो बट फिर भी. लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का ऐसे ही हुआ था, उसको रीच करना था एक पर्टिकुलर कैंपस में, उसने डिटेल में देखा नहीं, दूसरे कैंपस पे पहुंच गया, बहुत ज्यादा भागादौड़ी होगी, he would have missed his complete exam. तो इसीलिए मेक श्योर आप डिटेल में एड्रेस पढ़ के, डोंट बी इन दैट ओवर कॉन्फिडेंस. अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो लोकेशन चेक कर लो. अगर दूसरी सिटी है, दूसरा टाउन है, प्लीज मेक श्योर यू आर रीचिंग देयर एटलीस्ट 1 day बिफोर द एग्जाम. ओके, एंड प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज कर लो. अभी व्हाट टू डू नेक्स्ट थिंग इज गाइज कि आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना है जो चीजें बोली है, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर स्लॉट एंड टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे आपका पेपर है, मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, व्हाटएवर इट इज, मेक श्योर कि आप उसी स्लॉट पे कल सुबह से मॉक देना स्टार्ट कर लो. ठीक है, प्लीज मेक श्योर, टेक दिस वेरी 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 सीरियसली. डोंट टेक दिस लाइटली कि नहीं ठीक है क्या फर्क पड़ेगा 1-2-4 घंटे से. ऐसा नहीं होता है. मॉर्निंग स्लॉट वालों ने तो खास करके मेक श्योर कि आप मॉर्निंग स्लॉट जो टाइम है उस टाइम पे 2.5 घंटा बैठ के पेपर दे रहे हो प्रॉपर. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको इमीडिएटली करना है. लोकेशन का तो मैंने बोला है. अपार्ट फ्रॉम लोकेशन, स्लॉट वाइज आपके मॉक्स आपको देना स्टार्ट कर दो. मॉक्स के फोकस करो, फॉर्मूलाज पे फोकस करो. नाउ दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट माइल प्रिपरेशन की व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने करनी चाहिए भी लास्ट 3-4 डेज में, क्योंकि देर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें देखना चाहिए. वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया बट एंड में जाके गड़बड़ कर देते हैं. ठीक है, सो एक डिटेल वीडियो बनेगा, विल पुट इट डाउन टुमारो. प्लीज गो थ्रू दैट. प्लीज मेक श्योर आपके दिए गए स्लॉट पे आप मॉक्स दे रहे हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू योर लोकेशन और एनीथिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग, प्लीज आपके हॉल टिकट पे आपका नाम वगैरह चेक कर लेना प्रॉपरली. और जिन्होंने 2 फॉर्म्स भरे थे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिन्होंने 2 फॉर्म्स भरे थे ड्यू टू एनी एरर और एनीथिंग, प्लीज मेक श्योर आपका जो करेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी पे जाके बैठ रहे हो. गलती से दूसरे इस पे मत बैठ जाना. ठीक है, मेक श्योर आप
प्रॉपरली चेक करके जा रहे हो. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज, एंड लेट्स डू इट फॉर JBMS. स्लॉट का टेंशन मत लो, आपके दिमाग में कोई डाल रहा होगा, प्लीज डोंट गेट इनटू स्लॉट्स का भी इशू. फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, मॉक देना स्टार्ट कर दो प्रॉपरली, सारी चीजें स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर लो एंड अकॉर्डिंगली गो फॉर योर पेपर. नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट 3-4 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज. यू कैन रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी क्वेरीज, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 फॉर्म भरे गाइज, आई एम रिपीटिंग, जिन्होंने 2 फॉर्म्स भरे, प्लीज मेक श्योर आप चेक कर रहे हो आपके स्लॉट्स अकॉर्डिंगली, और आपका जो सही रजिस्ट्रेशन है उसी में आप जाके बैठ रहे हो. ठीक है, so that's all guys, thank you so much and stay tuned for the next video.